राम राम। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के एक सवाल थे कि ये जो पूरा क्रिएशन है उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एकदम शुरू से शुरू करने वाला हूँ, वहाँ से जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू होता है, यानी कि भगवान। तो आखिर कौन है भगवान? तो भगवान जो है वो सभी चीज़ जो कि लिविंग या नॉन लिविंग या ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ है उन सब के जो सोर्स है, जहाँ से वो चीज़ सब चीज़ का ओरिजिन है, वो है भगवान। इसका मतलब ये होता है कि भगवान जो है वो हमसे या ब्रह्मांड के जितने भी चीज़ है उन सबसे ज़्यादा महान या ग्रेट है। उनका जो रूप है वो है सच्चिदानंद। सत का मतलब ट्रूथ, सत्य, और चित का मतलब चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, और आनंद का मतलब तो आपको पता ही होगा, आनंद। तो गीता का एक श्लोक है जो कि है 5.29। वहाँ पर है कि सुरहदम सर्वभूतानाम। इसमें भगवान अपने आप को बोलते हैं सुरहदम। तो सुरहदम का मतलब है परम मित्र। और मैं जब ये शब्द यूज़ करता हूँ परम मित्र, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आजकल के परम मित्र हम लोग बोलते हैं आज के दुनिया में, इसका मतलब वो परम मित्र नहीं है। वो तो हम साधारण मित्र है, लेकिन जो एक्चुअल जो सबसे परम मित्र होते हैं ना, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आज के मित्रों के साथ आप कंपेयर मत कीजिए भगवान को, यानी कि आपके जो स्कूल के या कॉलेज के या अभी के जो बेस्ट फ्रेंड है उनसे भगवान को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपको मुसीबत में छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन भगवान आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। तो भगवान जो है वो सबके अच्छा सोचते हैं। मतलब आप हो या आपके घर में जो सबसे बड़े हैं, वो आपके बेटे या आपके भाई बहन या जो एक नशेड़ी आदमी, तो भगवान किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। तो भगवान को आप आज के मित्रों के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बुरा सोच सकते हैं या आपसे जेलस भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो भगवान का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। अभी जानते हैं कि भगवान ने ये जो क्रिएशन किया है, जो दुनिया बनाया है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमको ये जानना होगा कि भगवान के पास जो आत्मा है वो भगवान के पास कैसे जाता है। तो जो आत्मा है, यानी कि आप या मैं या कोई भी जो पूरे जगत में जो है, वो एक पौधा भी हो सकता है या फिर एक इंसान भी हो सकता है। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, वो श्लोक मुझे याद नहीं है अभी, आपको मैं अगर मिल जाए तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि ये जो पूरा पशु है, ये जो मतलब ब्रीडिंग होता है या फिर खाना पीना ढूंढना या फिर कार्य करना, तो वो सब तो सभी पशु करते हैं। तो जो इंसानों में वो क्या है कि ये लोग, इंसान लोग, इनके पास ऐसा क्या है कि वो मतलब वो कर सकते हैं जो दूसरे पशु नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको एक उत्तर मिलता है कि इंसान का जो ये जन्म है, ये जन्म कई वर्षों से आपके पीछे घूम रहा था। मतलब आप कभी पशु बने हैं पिछले जन्म में, या कभी पौधा या कुछ भी बन सकते हैं आप। पिछले जन्म में आप कुछ बने हैं, फिर अभी आपको मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जो जीवन है वो किसी मतलब सब जितने भी पशु पक्षी या जितने भी यूनि बोलते हैं हम इसको, जितने भी यूनि है उन सबसे बड़े हैं, मतलब ग्रेट है, महान जो है वो है मनुष्य जन्म। और ये मनुष्य जन्म में एक आत्मा को तभी प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्त होता है ताकि वो भगवान के पास जा सके। तभी भगवान के पास वो कैसे जाते हैं? सेक्रीफाइस। भगवान के पास जाने के लिए सबसे जो सरल, सबसे यही एक तरीका है जिससे भगवान पे जा सकते हैं, वो है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। जैसे कुछ लोग घर त्याग देते हैं, फिर ये सन्यास बन जाते हैं। तो ये जो त्याग है, ये जो सेक्रीफाइसेस है, ये जो सेक्रीफाइसेस है, ये एक इंसान को प्योर बनाता है। और इन सभी चीज़ों से जो भगवान है वो प्रसन्न होते हैं। और अगर एक बार भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो वो आपको अपने धाम बुला देंगे। निकल जाए जब शरीर से हमारा प्राण, प्रभु का नाम जपते जपते पहुंच जाए उनके धाम। एक बार अगर शरीर मर जाए तो जो आत्मा है उसको भगवान अपने धाम बुला लेंगे। और धाम आप समझ लीजिए एक नहीं है, वो अनेकों धाम है। जैसे कि एक अयोध्या धाम है जिसको
जो कि वैकुंठ में है। तो भगवान विष्णु जो कि इन सभी चीज़ों के क्रिएटर है, उन्होंने ये क्रिएशन आखिर किया क्यों? उन्होंने ये क्रिएशन इसलिए किया ताकि एक आत्मा अपने घर, यानी कि आपका जो घर है वो आपका, आप समझते होंगे कि आपका जो इस दुनिया में आप जहाँ पर भी है वो आपका घर होगा, लेकिन आपका घर ये नहीं है। आप जब मर जाएंगे तो ये घर भी आपके पास नहीं रहेगा। आपका जो आत्मा है उसका जो एक घर है, वो ओरिजिनल घर जहाँ से वो आए हैं, वो घर जो है वो भगवान के पास है, जो कि वैकुंठ हो सकता है, अयोध्या धाम हो सकता है, या बहुत सारे धाम हैं वैसे वहाँ पर हो सकता है। तो आपका जो घर है वो वहाँ पर है, ना कि ये जो आपकी इस दुनिया में है। ये तो घर तो आपका छूट ही जाएगा। आप एक बार मर गए, फिर ये घर का क्या काम का है? ये घर आपका क्या कर लेंगे इस घर में? अगर आप मर गए तो ये घर कुछ नहीं होगा, ये चला जाएगा ये घर भी। लेकिन जो परम घर है वो है धाम, भगवान के पास। और अभी आपको और क्लैरिटी के लिए मैं बोल दूँ कि भगवान जो है, इन्होंने ये दुनिया जो है इसलिए बनाया है ताकि एक जो आत्मा है, जैसे कि आपका आत्मा, आप अपने आप को पकड़ लीजिए, आपका जो आत्मा है उसको ये सिखाने के लिए कि कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, ताकि विष्णु भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाए। आपको सेक्रीफाइस कैसे करना है वो सिखाते हैं भगवान ये दुनिया बना के, ताकि आप अपना जो ये जीवन है जो कि आप यहाँ पर बिता रहे हैं अभी, उसको आप आराम से बिना कोई टेंशन के कंफर्टेबली बिता सके। और जब आप मर जाए, जब आपका ये शरीर काम करना बंद कर दे, तो वो आत्मा जो है वो भगवान के पास जाके पहुँचे और भगवान जो है वो आपका स्वागत करे। और आपको मैं आपके अच्छे के लिए मैं बता दूँ कि कलयुग में जो है वो जो है क्या बोलते हैं इसको, कलयुग में जो एक त्याग है यानी कि सेक्रीफाइस है वो है नाम जप। वो कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उठ रही पारा। तो इसलिए आपको पता चला हर वीडियो के एंड में हम क्यों बोलते हैं राम नाम जपो। श्री राम जानकी बैठे हैं